हेलो डियर टीनेपर्स। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया की एक सुपर हिट मूवी सायरन, जो कि अभी 2024 में रिलीज़ हुई है। मूवी की शुरुआत की बात करें तो यह एक लड़की से होती है जो कि अपने स्कूल के फंक्शन में स्पीच दे रही होती है, जिसका नाम होता है मन्नार, और यह अपनी अच्छी स्पीच के लिए अवॉर्डेड भी की जाती है। स्पीच खत्म होने के बाद एक टीचर आकर उससे पूछते हैं, बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पापा एक्चुअल में काम क्या करते हैं। लड़की बहुत सैड हो जाती है क्योंकि उसको सिर्फ इतना ही बताया गया था कि उसके पापा विदेश में काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये उसे नहीं पता था, लेकिन पूरी दुनिया को पता था कि इसके पापा एक मर्डर के केस में जेल में सज़ा काट रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी अपने बच्चे को मन्नार के साथ खेलने से नहीं देता था। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं थाईलंगन को, जो भी किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहा होता है और जेल में शांति के साथ रहता है और बाकियों को भी रहने के लिए प्रेरित करता है। कहानी का टर्न होता है नंदिनी के तरफ, जो कि इंस्पेक्टर होती है इस मूवी में। लेकिन नंदिनी के ऊपर इंक्वायरी बैठी होती है क्योंकि इसकी कस्टडी में एक क्रिमिनल की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी सगाई भी टूट जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि मौत की असली वजह हार्ट अटैक आने से क्रिमिनल की मौत हुई थी, तो इसकी कस्टडी को वापस ले लिया जाता है और जो ये इंस्पेक्टर होती है वापस अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज थलायंगन की रिहाई हो रही है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी खुशियां होती है। लेकिन जैसे ही मनार को इसके बारे में पता चलता है, वह काफ़ी गुस्से में आ जाती है और बैग उठाकर अपने मामा के घर चली जाती है, क्योंकि वह अपने पापा से काफ़ी नफरत कर रही होती है। जैसे ही थलायंगन घर आता है वो काफ़ी बच्चों को देखता है और बच्चे उससे डर भी जाते हैं, क्योंकि जब वह जेल गया था तब उसके 2 भाई थे, उनकी शादियाँ नहीं हुई थी। वह अपनी बेटी मनार के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि मनार उससे काफ़ी नफरत करती है, लेकिन वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने दोनों भाइयों को कहता है कि जो ज़मीन उसकी पड़ी हुई है वह उसको बेचना चाहता है। जिस पे उसकी भाई की जो बीवियाँ होती है काफ़ी गलत बातें भी करती है, लेकिन वह उन्हें इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। अब इस मूवी में मनी गयम और अंबू की एंट्री होती है, जो कि इस मूवी के मेन विलन होते हैं। मनी गयम एक पॉलिटिशियन होता है और अंबू को पूरा भरोसा होता है कि मनी गयम अगली बार उसे खड़ा करेगा, लेकिन वह अपने बेटे को खड़ा कर देता है, जिससे अंबू काफ़ी नाराज़ भी होता है। वहीं कहानी फिर से थलाईगम की आती है, जिससे एक इंस्पेक्टर थाने में ले जाने के लिए आता है, क्योंकि उसे एक दिन में 2 बार थाने में साइन करना होता है, लेकिन वह टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद वह अपनी बेटी को देखने के लिए बस स्टैंड पर जाता है, जहां उसकी बेटी को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और एक्टर बाकियों को धो देता है। उसके बाद वह दूसरा बार साइन करने के लिए थाने में जाता है, जहां उसे वही लड़के मिलते हैं और वह पुलिस वाले को कंप्लेन करते हैं कि इस आदमी ने हमें बहुत बुरी तरह मारा था। इंस्पेक्टर का नाम मूर्ति होता है। जब इंस्पेक्टर मूर्ति के पूछने पर थलाईगन सारी सच्चाई बताता है और सच्चाई सुनने के बाद मूर्ति उन बच्चों को पीटता है और समझाकर वार्निंग देकर फिर छोड़ देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि थलाईगन और जो इंस्पेक्टर उसे लेने आया था, दोनों एक बार में जाते हैं शराब पीने के लिए। इसी सेम बार में मणिगयम और अंबू भी शराब पीने आते हैं, लेकिन अंबू शराब पीने के लिए मना कर देता है और मणिगयम अकेला ही बार के अंदर एंटर कर लेता है। पीछे से अंबू किसी को फ़ोन करके मणिगयम को मारने के लिए सुपारी देता है। यहाँ हम देखते हैं कि मणिगयम को कोई मार देता है और अगले ही दिन जब पुलिस आती है तो पुलिस में नंदिनी को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। नंदिनी इसे देखकर थोड़ा सा खुश होती है, क्योंकि यह वही मणिगयम था जिसने इसकी कस्टडी में मरने वाले क्रिमिनल की वजह से इस पे काफ़ी आरोप भी लगाए थे। अब नंदिनी बार में काम कर रहे एक आदमी से पूछताछ करती है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता है। अब हम देखते हैं कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है डीसीपी नागलिंगम। वह नागलिंगम के साथ मिलकर काम कर रही होती है। इतने में ही देखते हैं कि अंबू काफ़ी सारे लोगों के साथ में लाकर काफ़ी बवाल खड़ा करता है। फिर नागलिंगम अंबू को समझाता है, जिससे मामला काफ़ी शांत हो जाता है। उसी शाम हम देखते हैं कि डीएसपी नागलिंगम और अंबू आपस में मिलकर शराब पी रहे होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को पहले से जानते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं। तब डीएसपी नागलिंगम पूछता है कि अंबू, आखिर तुम मणिगयम को अकेले छोड़कर गए क्यों? तो अंबू ने कोई खास जवाब नहीं दिया। इतने में अंबू के पास उसी इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है, जो कि नशे में धुत होता है, और वह बताता है कि किस तरह से नंदिनी जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं पर अंबू कहता है कि तुम मुझे अगर हर एक चीज़ की जानकारी दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी रकम अदा करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंबू किसी मणि नाम के आदमी के पास जाता है और कहता है कि सारे सबूत मिटा दो और तुम अपने आप को सरेंडर कर दो,
क्योंकि मणि और कोई नहीं मणिगयम का खून करने वाला कातिल है जिसे अंबु ने सुपारी दी थी। वहीं दूसरी तरफ हम नंदिनी को देखते हैं जो कि डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर से पता चलता है कि ये खून करने का जो तरीका है आज से कुछ साल पहले भी सामने आया था, जिसमें वह काफ़ी डिस्कस करते हैं और जो डॉक्टर होता है वह उसे इसका सबूत भी दिखाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि थालांगन और इंस्पेक्टर अंबू से मिलने के लिए जाता है, जहां मौका देखकर थालांगन जो है वो अंबू को प्लास्टिक की पॉलीथीन से मार देता है। इसके बाद जो थम्बू होता है उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और वह अपना इन्हेलर लेने वाला होता है, लेकिन थालांगन ने इसमें पहले ही एक जहरीली दवाई मिक्स कर दी थी, जिसकी वजह से अंबू की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये केस भी अब नंदिनी को ही मिलता है। यहीं पे डीसीपी नंदिनी के ऊपर शक करता है कि तुमने ही उन दोनों के साथ कुछ किया है और उसे 48 घंटे देता है इस केस को पूरा सॉल्व करने के लिए। नंदिनी जो है दोबारा जाकर डॉक्टर से मिलती है, लेकिन उसे कुछ भी पैटर्न या फिर कुछ भी कहानी समझ में नहीं आती है, लेकिन उसका पूरा जो डाउट है वो थालांगन पर ही होता है। वहीं नंदिनी दूसरी तरफ बार पर काम करने वाले लड़के से मिलती है जो कि उसे एक इंस्पेक्टर के बारे में बताता है, जो उसी दिन शराब लेने के लिए बार में आता है। नंदिनी फिर उसे सारे इंस्पेक्टर को कतार में खड़ा कर कर दिखाती है कि तुम मुझे बताओ कि वह कौन सा इंस्पेक्टर है, लेकिन इससे कोई खास सबूत हासिल नहीं होता है। हम थलाइंगन को देखते हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए डील कर रहा होता है। इतने में वहाँ नंदिनी आ जाती है और उसे कोले पकड़कर जेल ले जाने लगती है। यह सारा जो सीन है वो मुनार देख लेती है और वह अब अपने पिता से और भी ज़्यादा नफरत करने लगती है। वहीं हम नंदिनी को देखते हैं कि वह थलाइगन को जज के सामने पेश करती है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण जज नंदिनी को ही डांट और फटकार लगा देता है और थलाइगन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। वहीं कहानी थोड़ी पास्ट में जाती है, जहाँ थलाइगन को जेल के अंदर दिखाया जाता है कि वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें नाकाम होता है और इंस्पेक्टर के द्वारा काफ़ी पिटाई भी की जाती है, जिसके कारण उसे चोट लगती है और इलाज के दौरान वह डेविड नाम के एक शख्स से मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थलाइगन के ज़मीन पर एक लड़के की बॉडी मिलती है, जिसे नंदिनी जो है थलाइगन के साथ काफ़ी कड़ी बहस करती है। नंदिनी कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये मर्डर तुमने ही किया है। इसी बात पर थलाइगन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने अपनी कस्टडी में रह रहे क्रिमिनल की हत्या कर दी थी। इस बात पर नंदिनी कहती है कि तुम्हें कैसे पता, तुमने क्या मुझे उसे मारते हुए देखा था। इसी बात पर थलाइगन रिप्लाई करते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे खून करते हुए देखा था। अगले ही सीन में हम मणि को देखते हैं जो कि उसी लड़के के साथ होता है जिसका एक खून हो जाता है। इन दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है, जिसमें जो लड़का है वो 50-50 करने के लिए कहता है, जिसमें मणि नहीं मानता है और उसे मार देता है और वहीं ज़मीन में गाड़ देता है जो ज़मीन थाईलंगन की होती है। यहाँ हम देखते हैं कि नंदिनी डीसीपी से बात कर कर थलाइगन के जेल में 4 दोस्त जिन्हें सुनाई नहीं देता है उससे मिलने के लिए जाती है। लैंग्वेज को समझने के लिए वह साथ में अपने एक ट्रांसलेटर भी लेकर जाती है, जहाँ काफ़ी प्रेशराइज़ करने के बाद में वो चारों यह थलाइगन के सच के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे थलाइगन ने एक एक्सीडेंट में एक बंदे की जान बचाई थी, क्योंकि थलाइगन पहले एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता था। वो बताते हैं कि थलाइगन एक दिन एक बंदे के जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल में लेकर आता है, जहां वह एक जेनिफर नाम की लड़की से मिलता है जो कि नर्स होती है। उसे सुनाई नहीं देता है। बाद में वह किसी तरह जेनिफर को समझा देता है, जिससे जेनिफर उस एक्सीडेंट हुए आदमी का इलाज कर देती है। उसके बाद इनकी दोस्ती बढ़ती है और दोस्ती प्यार में, और फिर इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद इनको एक बेटी होती है जिसका नाम ये मल्लार रखते हैं। वहीं हम देखते हैं कि थलाइगन का एक दोस्त थलाइगन को फ़ोन करता है क्योंकि उसे कुछ गुंडे मार रहे होते हैं। असल में इस इंस्पेक्टर जो आजकल डीसीपी होता है उसकी बेटी से एक लड़का प्यार करता है और वह लड़का कोई और नहीं थाइगन का ही दोस्त होता है। पहले तो थाइगन उसे बचा लेता है किसी तरह गुंडों को पीट कर। थाइगन और उसका दोस्त जो होता है वो यह सारी बात एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को बताते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि थाइगन जो है वो डीसीपी से मिलता है। डीसीपी उसे कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोलता है, लेकिन थाइगन साफ मना कर देता है, जिस बात से काफ़ी नाराज़ होकर डीसीपी थाइगन की बीवी के ऊपर वार कर देता है और उसे मार देता है और थाइगन को फ़ोन करके बोल देता है कि तुम्हें दम है तो अपनी बीवी को बचा लो, वैसे तो तुम बहुत एम्बुलेंस ड्राइवर बने फिरते हो। लेकिन वह अपनी बीवी को नहीं बचा पाता है। अगले ही दिन जो डीसीपी होता है उसके घर पुलिस भेज देती है और कहती है कि इसने अपनी बीवी को मारा है, जिसके लिए उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाती है। ये सारी बात सुनकर
नंदिनी काफ़ी उदास भी होती है और इमोशनल हो जाती हैं। वहीं हम दूसरी तरफ थाइगन को देखते हैं जो कि बदले की भावना से पूरी तरह से भरा हुआ होता है। सीन प्रेजेंट से हटकर थोड़ी फ्लैशबैक में जाते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि किस तरह थाइगन ने नालानिंगम को मार दिया था रस्सियों से बांधकर। यहाँ पर नंदिनी को सारी कहानी समझ में आ जाती है। वह मेले में जाकर डीसीपी को वार्न करती है कि अगला नंबर उसी का है, लेकिन डीसीपी इस पे कुछ खास ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसको अपने ऊपर काफ़ी गरूर होता है। इससे पहले कि डीसीपी कोई एक्शन लेता, थाइगन उसको मेले से किडनैप कर लेता है और पीट-पीट कर वहीं मार देता है। इससे नंदिनी काफ़ी परेशान होती है और वह थाइगन के घर पर जाती है, लेकिन वह पाती है कि थाइगन तो पहले से ही घर में मौजूद होता है और वह पूजा-पाठ कर रहा होता है। यहाँ कोई सबूत ना मिलने के कारण नंदिनी कोई भी एक्शन नहीं ले पाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थाइगन का जो आउट ऑफ का टाइम था वह पूरा हो जाता है और उसे फिर से जेल ले जाया जाता है। जहाँ गाड़ी में बैठकर नंदिनी थाइगन को बोलती है कि तुमने अपना बदला तो पूरा कर लिया, लेकिन तुम्हारी बेटी का क्या, जो कि तुमसे बहुत नफरत करती है और इसके बाद भी और भी ज़्यादा करेगी। थाइगन कहता है कि कोई बात नहीं, वक्त के साथ उसे भी सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि थाइगन की बेटी उसे मिलने के लिए जेल में आती है और साथ में नंदिनी भी होती है। असल में नंदिनी ने मल्हार को सब कुछ सच्चाई बता दी थी और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी साउथ इंडिया मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं हम एक ऐसी अनोखी कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ।